जिंदगी में अनगिनत रिश्ते होते हैं, है ना? लेकिन आज की इस गुफ्तगू में हम एक ऐसे रिश्ते का जायजा लेंगे जो बिल्कुल खामोश है मगर सबसे ताकतवर है। ये एक ऐसा साया है जो खुद तो कड़ी धूप में जलता रहता है, लेकिन इस बात की पूरी कोशिश करता है कि उसकी औलाद ठंडी और पुरसुकून छांव में आराम से सो सके। आज हम उसी गुमनाम हीरो की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके बगैर किसी भी घर का तसव्वुर बिल्कुल नामुकम्मल है। सोचिए, दिन भर की थकावट, बाहर की परेशानियां, वो सब कुछ दरवाजे के बाहर ही छोड़कर घर में दाखिल होना, सिर्फ इसलिए कि बच्चों के चेहरों पर डर या फिक्र का कोई साया ना पड़े। ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, तो अब इस बात की गहराई में उतरते हैं और इस मुआवजे को देखते हैं। देखिए, जब भी मोहब्बत या ममता का जिक्र आता है ना, तो माँ की मोहब्बत पर तो दुनिया भर में हजारों किताबें, नज़में और मज़ामीन लिखे मिलेंगे। और ये बिल्कुल ठीक भी है, माँ का प्यार तो बिल्कुल सामने नजर आता है। लेकिन जरा किसी घर की बनावट पर गौर करें। घर बाहर से बड़ा खूबसूरत लगता है, उसकी सजावट माँ की ममता की तरह दिलकश होती है, मगर हम अक्सर उस घर की इस मजबूत दीवार को भूल जाते हैं जिस पर दरअसल इस पूरे घर की छत टिकी होती है। ये दीवार, ये बुनियाद, ये बाप है। बाप की मोहब्बत लफ्जों में बयान नहीं होती, वो तो उसकी रोजाना की अनथक मेहनत और उस मजबूती में ढल जाती है जो वो अपने खानदान को देता है। हम अक्सर इस बुनियाद को नजरअंदाज कर देते हैं, हालांकि सच ये है कि इस दीवार के बगैर छत का रुका रहना बिल्कुल नामुमकिन है। अब अगर इस तस्वुर को थोड़ा और बुलंद रूहानी मुकाम से देखें तो बात और भी गहरी हो जाती है। कुरान मजीद की सूरतुल इसरा की इस आयत पर गौर करें। यहाँ वाज़े तौर पर यह हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की इबादत के फौरन बाद जिस चीज़ का दर्जा है वो वालिदैन के साथ नेक सलूक है। यानी इबादत जैसी अजीम चीज़ को बराह रास्त वालिदैन के जिक्र के साथ जोड़ दिया गया है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि बाप वो शख्स है जो बाहर से कमा कर लाता है या घर के खर्चे पूरे करता है। नहीं, वो एक निहायत अहम रूहानी सुतून है। हमारा उनके साथ रवैया सिर्फ एक दुनियावी फ़र्ज नहीं है, बल्कि ये बराह रास्त हमारी रूहानियत और मजहबी फ़र्ज का हिस्सा बन जाता है। और ये बात इस चीज़ को कितने बेहतरीन अंदाज में वाज़े करती है कि दुनिया और आखिरत आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका को ही देख लें। इसमें बाप की रज़ा और नाराज़गी को बिल्कुल सीधा अल्लाह की रज़ा और नाराज़गी के साथ जोड़ दिया गया है। कहा जाता है कि बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है। तो हिसाब बड़ा सीधा सा है, अगर बाप राज़ी है तो ना सिर्फ इस दुनिया में कामयाबी मिलती है बल्कि आखिरत में भी कामयाबी की गारंटी मिल जाती है। यानी बाप सिर्फ एक दुनियावी रिश्ता नहीं, बल्कि हमारी हतमी रूहानी और आखिरी कामयाबी की असल कुंजी है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सिलसिला कैसे जुड़ता है और पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी खामोश कुर्बानियां हैं जो रोजाना दी जाती हैं। देखिए, जब माँ को तकलीफ होती है तो वो रोकर, अपने आंसू बहाकर अपना दर्द बता देती है, लेकिन बाप के आंसू बाहर नहीं गिरते, वो उसके दिल के अंदर ही जज्ब हो जाते हैं। ये ऐसी हकीकतें हैं जो हमारी नजरों से अक्सर ओझल रहती हैं। एक बाप आसानी से खुद पुराने कपड़े पहनकर गुजारा कर लेता है, सिर्फ इस खुशी के लिए कि उसके बच्चे ब्रांडेड और नए कपड़े पहन सकें। वो अपनी बीमारी तक छुपा लेता है, दवा नहीं खाता। क्यों? क्योंकि डर होता है कि कहीं पैसों की कमी से बच्चों की स्कूल की फीस ना रुक जाए। ये वो ठोस अमली कुर्बानियां हैं जिनका ढंडोरा वो कभी नहीं पीटता। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात समझ आती है वो ये है कि बाप की मिसाल बिल्कुल एक तबीब यानी हकीम जैसी है। हम सब जानते हैं कि ये दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। दफ्तर की सियासत, माशी दबाव, रोजमर्रा की थकावट, ये सब दुनिया के कड़वे घूंट हैं। और बाप वो शख्स है जो इन तमाम तलखियों को चुपचाप अपने अंदर उतार लेता है। और उसकी वजह क्या है? सिर्फ ये कि उसके घर के अंदर उसकी औलाद की जिंदगी में सिर्फ मिठास और सुकून रहे। अगर कभी इन खुरदुरे हाथों पर गौर किया जाए तो इन हाथों पर मौजूद हर निशान का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि बच्चों की जिंदगी का सफर नर्म और आरामदेह बन सके। यानी बाहर की हर कड़वाहट अंदर की मिठास की कीमत होती है। खैर, उस हकीकत की अहमियत का असल अंदाजा उस वक्त होता है जब वो साया सरों पर नहीं रहता। जब तक बाप जिंदा होता है, दुनिया की आजमाइशें, दुख और परेशानियां ऐसा लगता है जैसे वो सब बाप के चौड़े सीने से टकराकर वापस लौट रही हैं। वो एक ऐसी ढाल है जो हर मुसीबत का वार खुद पर सहती है। लेकिन जब ये साया उठ जाता है तो तब पहली बार इंसान को महसूस होता है कि दुनिया की धूप असल में कितनी तेज और कितनी झलसा देने वाली है। यही दुनिया का दस्तूर है कि साये की असल कदर हमें तब आती है जब हम खुद कड़ी धूप में खड़े होते हैं। बाप के ना होने का वो जो खला है वो इस शदीद जज्बाती मकाम पर लाकर खड़ा कर देता है जहां एहसास होता है कि हम कितने महफूज थे और हमें अपनी इस हिफाजत का अंदाजा तक नहीं था। तो यहाँ सबसे अहम और बुनियादी नुक्ता ये है
कि बचपन से हम सब यही सुनते आए हैं कि जन्नत माँ के कदमों तले है। बिल्कुल, ये एक निहायत खूबसूरत हकीकत है, लेकिन साथ ही साथ एक और अहम पहलू भी है। बाप उस जन्नत तक पहुंचने का रास्ता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर मंजिल का पता मालूम हो लेकिन वहां तक ले जाने वाला रास्ता ही बंद हो जाए या कट जाए, तो फिर मंजिल तक रसाई कैसे होगी? ये वो गहरा सवाल है जो हमारी पूरी सोच को झिंझोड़ कर रख देता है। ये बताता है कि बाप का किरदार किस कदर नागुज़ीर है। इस रास्ते के बगैर रूहानियत और असली कामयाबी का सफर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। इन तमाम बातों का निचोड़ क्या है? यही कि आज, अभी, जबकि वक्त हमारे पास है, वो मौका हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। उनके पास बैठना चाहिए, उनका हाथ थामना चाहिए। अक्सर औकात उम्र के किसी हिस्से में बाप की सख्ती को गुस्सा या नाराजगी समझ लिया जाता है और इसी एक छोटी सी गलतफहमी की बिना पर दूरियां बढ़ जाती हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो सख्ती कभी गुस्सा थी ही नहीं, वो तो उनकी गहरी फिक्र थी, एक ऐसा अंदेशा जो उन्हें अपनी औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से बेचैन रखता था। वो दरअसल एक छुपी हुई लाजवाल मोहब्बत थी, और इस खामोश मोहब्बत को समझने और इसे तस्लीम करने का बेहतरीन वक्त बिल्कुल आज और अभी है। और आखिर में इन तमाम एहसासात को एक जगह समेटते हुए एक सच्ची दुआ से बेहतर भला और क्या चीज़ हो सकती है। दिल की गहराइयों से ये दुआ निकलती है कि ए हमारे रब, हमारे वालिदैन पर बिल्कुल वैसे ही रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में हम पर रहम किया और हमें पाला। जिन सरों पर यह साया अभी मौजूद है, परवरदिगार उनका ये साया हमेशा के लिए देर तक सलामत रखे, और जिनके ये गुमनाम हीरो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमा। आमीन। ये महज एक दुआ नहीं है, बल्कि एक गहरा एहसास तशक्कुर है जो जिंदगी भर साथ चलना चाहिए। तो आज की इस गुफ्तगू के बाद सोचिए जरूर कि क्या हम वाकई इस खामोश साए की इस तरह कदर कर रहे हैं जिसका वो असल में हकदार है।